नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं या फिर होम गार्डनिंग करते हैं, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है, ताकि आप भी मेरी तरह इस तरह से टेरेस गार्डनिंग कर सकें। जो भी मैं आज सीडलिंग ट्रे के बारे में बताऊंगा, वो अभी तक मेरे किए गए एक्सपीरियंस में से या जो मेरे किए गए अनुभव में से उसके आधार पर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मैं इसी तरह से नई आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को मैं लंबा नहीं खींचूंगा, बहुत ही जो है कम समय में आपको मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सीडलिंग ट्री के बारे में अधिक से अधिक बता सकूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ। सबसे पहले नंबर वन जो वन पॉइंट है वो देखिए, सीडलिंग ट्रे आपको मिलेगी कहाँ से। तो देखिए, सीडलिंग ट्रे जो है आपको नियर बाय जो है आपका आसपास अगर कोई एग्रीकल्चर की शॉप्स है तो वहाँ से आपको जो है सीडलिंग ट्रे मिल जाती हैं। और या फिर जो आपके आसपास जो है लोकल नर्सरियाँ रहती हैं उन पे जो है सीडलिंग ट्रे मिल जाती हैं। अगर आपको सीडलिंग ट्रे की इनमें से कहीं भी नहीं मिलती है या आपके आसपास कोई भी इसी तरह से जो शॉप नहीं है, तो आप देखिए इस तरह से ऑनलाइन भी इनको परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन भी जो है आपको आसानी से मिल जाती है। अब देखिए, बात करते हैं कि सीडलिंग ट्रे कितने प्रकार की आती हैं। तो सीडलिंग ट्रे मुख्यतः मैंने 4 प्रकार की देखी हैं, जो जिनका मैं यूज़ करता हूँ। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो ये 3 सीडलिंग ट्रे मेरे सामने अभी है और चौथी जो ट्रे है वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। तो देखिए, इस प्रकार से जो ये आप एक सीडलिंग ट्रे देख रहे हैं, ये अ, देखिए इसका जो सेल का साइज़ है वो 2 बाई 2 का है, 2 इंच इसकी चौड़ाई है और 2 इंच इसकी गहराई है। तो ये जो अगर नंबर ऑफ सेल की बात करूँ, ये ट्रे जो है आपको देखिए, ये 128, 120 सेल, 68 सेल, 80 सेल, इस प्रकार से जो है सीडलिंग ट्रे आपको देखने को मिलती है। तो आप कितनी भी जो सेल है उतने प्रकार के आप ट्रे ले सकते हैं। ये जो ट्रे मैंने ली है तो इसको जो मैंने हाफ कट किया हुआ है, ये ट्रे मेरी इससे बड़ी थी। और देखिए, दूसरी सीडलिंग ट्रे आप देख सकते हैं, ये जो मेरी ट्रे है देखिए, ये आपके 3 बाय जो है 3.5 इंच की जो है इसका सेल का साइज़ है और इसका सेल का साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो इस तरह से जो ट्रे है ये भी आपको मार्केट में मिल जाती हैं। और देखिए, एक ट्रे और आपको मैं दिखाऊं तो ये देख सकते हैं कि ये ट्रे आप देख सकते हैं, इसके जो सेल का साइज है थोड़ा लंबाई में ज़्यादा है। इसकी जो सेल का साइज है देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 बाई जो है 3 इंच का इसका सेल का साइज है, यानी 1.5 इंच इसकी जो चौड़ाई है और 3 इंच जो इसकी गहराई है। तो इस तरह से जो आपको सीडलिंग ट्रे है ये मार्केट में देखने को मिल जाती हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि जो सीडलिंग ट्रे है तो इनका किस प्रकार से हमें किन चीज़ों में यूज़ करना चाहिए। देखिए, ज़्यादातर जो सीडलिंग ट्रे का यूज़ है वो सीड्स को ग्रो करने में किया जाता है। अब कौन से सीड जो है हमें कौन सी ट्रे में ग्रो करने चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरे पास कम गहराई वाले जो है यहाँ पे सीडलिंग ट्रे है। तो इस सीडलिंग ट्रे में देखिए आप कौन से सीड्स है वो ग्रो करेंगे। जो आप कह सकते हैं कि मीडियम साइज की जो सीड्स रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बैंगन, मिर्च, टमाटर या फ्लावर्स, इन जबकि जो सीड्स रहते हैं वो इस सीडलिंग ट्रे में बड़े इजीली से ग्रो किए जा सकते हैं और उनकी जो पौध बनती है वो काफ़ी अच्छी बनती है। तो इस तरीके से जो है सीडलिंग ट्रे का आप तैयारी इसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए इस प्रकार से जो बड़े सेल वाले जो सीडलिंग ट्रे है तो इसका यूज़ कहाँ पे करना चाहिए। तो इसका देखिए यूज़ हम इसका भी जो है पहले सीड्स ग्रो करने में करते हैं। तो देखिए, इसमें अंदर से देखिए सभी सीडलिंग ट्रे जितनी आप लेंगे सब में जो है आपको इस प्रकार से नीचे होल मिल जाते हैं। तो देखिए, एक सेल का मतलब है कि यानी आपका एक गमला। आप देख सकते हैं कि छोटे हैं या बड़े हैं, तो एक सेल का मतलब आपका एक गमला। तो देखिए, ये जो बड़े वाली ट्रे है इसमें आप कौन से सेल इसमें कौन से सीड्स ग्रो करेंगे, जैसे घिया, लौकी, तोरई, चिचिंडा, जो जितनी भी आपकी लते वर्गीय जो बेलें रहती हैं वो आप इसमें उसके सीड्स ग्रो कर सकते हैं, जिनका सीड्स का साइज बड़ा रहता है। जैसे कि सेम भी है, ये जो जितने भी है सारे आप इसमें जो इसके सीड्स इसमें ग्रो कर सकते हैं। और देखिए, बात करते हैं ये तीसरी नंबर ट्रे का, देख सकते हैं जिसकी गहराई सेल की जो गहराई है वो ज़्यादा है। तो इसका यूज़ हम क्या करेंगे। तो इसका यूज़ जो है मैं देखिए इसी तरह से जो है कटिंग ग्रो करने में करेंगे। तो इसमें आप किस प्रकार की जो कटिंग है वो ग्रो कर सकते हैं। देखिए, जब आप कटिंग ग्रो करते हैं तो कम से कम आपने किसी भी पेंसिल जैसे थिकनेस जो स्टेम होगी आपने देखा होगा, उसे कम से कम एक जो है नोड एरिया, 2 नोड एरिया जिस तरह से जो है आपके मिट्टी के अंदर होते हैं। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे जो सेल का साइज है देखते हैं जिसकी लंबाई ज़्यादा है इसमें यूज़ करते हैं, ताकि उसका एक नोड या फिर 2 नोड जो है आपके इस सेल के अंदर आ जाए। अब देखिए, बात करते हैं कि इस प्रकार की ट्रे में हम
जो किस प्रकार की जो है कटिंग वो ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो कटिंग है मैं कहूँगा कि आप जैसे जो पेंसिल जैसी थिकनेस रहती है, जो सेमी वुड हमारी कटिंग रहती है, जैसे कि आप करते हैं जो हमारी स्टेम बिल्कुल ग्रीन नहीं होती, जो हल्की सी या ये हफ्ते 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले जो है या महीने भर 2 महीने भर जो पुरानी हल्की सी ब्राउन कलर की जो स्टेम होती है, उसी प्रकार की जो है सेमी वुड की कटिंग इसमें ग्रो करते हैं। और देखिए बात कर लेते हैं इसी प्रकार से हम जो है हमारे जो बड़े वाली सेल जो अगर मैं कहूँगा कि ये वाली सेल की है, इसके अलावा सीड ग्रोइंग के अलावा हम इसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसका भी यूज़ जो है मैं जो ज़्यादातर जो है इसका कटिंग ग्रो करने में भी यूज़ करता हूँ। तो इसमें जो कटिंग है आप किस प्रकार की ग्रो कर सकते हैं, देखिए इसमें आप जो छोटी कटिंग है या फिर जो सेमी वुड की कटिंग है वो इसमें अपना लगाएं। इसके लिए जो देखिए जो हार्डवुड कटिंग रहती है, जैसे कि आपने देखी होगी जो ओल्ड पेड़ की या फिर जो हम मोटी मोटी स्टेम्स रहती हैं, उस तरह की जो कटिंग है आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। पर ऐसी कटिंग के लिए देखिए ग्रो करने के लिए जो सब चीज़ें हैं वो अलग से आती है, रूटिंग हार्मोन पाउडर भी अलग से आते हैं। तो रूटिंग हार्मोन पाउडर भी आपके 3 प्रकार से आते हैं, वो भी आपको मैं भी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो इस तरीके से आप देखिए इसमें जो है हार्डवुड की कटिंग आप वो उसमें ग्रो कर सकते हैं। और देखिए आप देख सकते हैं ये जो कम गहराई वाली जो आप देख रहे हैं सीडलिंग ट्रे, इसमें मैं कौन सी कटिंग ग्रो करता हूँ। तो इस ट्रे को आप जो है इसके लिए आप जो है आप कह सकते हैं ग्रीन स्टेम यानी सॉफ्ट वुड कटिंग वो आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि जो ग्रीन रहती है हमारी कहेंगे जैसे कि आप मैक्सिकन पटूनिया कैलेंचो की कटिंग लगा सकते हैं आप इसमें, फिर या फिर गुलदाउदी की कटिंग जो ग्रीन कलर की हमारी शूट रहती है, जो कि आप देख सकते हैं अभी जो छोटी छोटी इस प्रकार की जो कटिंग है वो ग्रो हो जाती है। तो इस प्रकार की जो इसमें वो कटिंग आप लगा सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ चौथे नंबर ट्रे के बारे में। देखिए इस प्रकार से जो है आपकी इस प्रकार से चौड़ाई वाली जो ट्रे आती हैं उसे जैसे हाइड्रोपोनिक ट्रे कह सकते हैं या फिर जो है प्लेन ट्रे आप कह सकते हैं। इसके अंदर कोई सेल नहीं रहते हैं, इसमें आप इस प्रकार से वो आप जो है कोकोपीट भर के या फिर जो है मिट्टी का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करके आप मिट्टी को हल्का बना के इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखिए हम किस प्रकार के सीडलिंग ग्रो करते हैं। तो इसमें आप देखिए सीडलिंग बिल्कुल आपने जो राई जैसे दाने जैसे आपने जो सीडलिंग देखी होगी वो इसमें ग्रो की जाती है। जैसे कि आप कह सकते हैं कॉककॉम्स, सिलोसिया, जिनके बिल्कुल राई जैसे दाने होते हैं, या फिर आप कोचिया, इस प्रकार जो बिल्कुल बारीक दाने रहते हैं। तो देखिए आप इसमें एक एक दाना नहीं डाल सकते, तो इसमें आप उन सबको जो है ग्रो कर सकते हैं। और देखिए ग्रो करने के बाद क्या है, जब आपकी सीडलिंग आपके जो प्लांट्स ग्रो होते हैं तो उनको जो है आप निकाल के एक एक सेल में देखिए आप इस प्रकार से उनको शिफ्ट कर दीजिए। इसमें से फिर आप शिफ्ट करने के बाद देखिए जितने आपकी जो अच्छे से सेल ग्रो होंगे तो उतने से जितने आपके अच्छे से प्लांट जो बेबी प्लांट्स है वो अच्छे से रेडी होंगे, वही आप जो है अच्छे ट्रांसप्लांट आके गमलों में शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी जो आपके डेड हो जाते हैं तो आप उनको छोड़ सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जो बारीक सीड्स ग्रो करने के लिए इनका यूज किया जा सकता है। और देखिए अब बात करते हैं कि आप कोई भी सीड्स ग्रो कीजिए या फिर जो है आप कोई भी कटिंग लगाइए, तो इनके लिए देखिए आपको इसमें किस प्रकार का मीडिया यूज करना चाहिए, सॉइल या कोकोपीट। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आप इन ट्रे में से कोई भी ट्रे अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आप सॉइल बिल्कुल भी यूज ना कीजिए। अगर आप सॉइल यूज करेंगे तो देखिए आपकी जो प्लांटेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी और ना ही आप उसको अच्छे से उसमें से निकाल पाएंगे। देखिए सॉइल जो है एक तो हार्ड रहती है, वेट में हैवी रहती है, दूसरे अगर आपके उसमें प्लांट ग्रो हो भी जाते हैं तो आप उसको अच्छे से शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। और दूसरा उसमें क्या है आपके ज़्यादा जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। दिक्कत यह रहती है, देखिए जो इसके आप सेल का साइज देखेंगे वो कितना कम है, यहाँ पे कितना छोटा है। अगर आप इसमें बीज ग्रो करते हैं तो जो आपकी मिट्टी है देखेंगे वो जल्दी से ड्राई हो जाती है, जिसके कारण आपका सीड्स है कभी सूखेगा कभी गीला होगा। तो उसके कारण जो सीड्स के जर्मिनेशन रेट है वैसे ही कम हो जाता है और आगे जाकर सीड्स आपके वैसे ही खराब हो जाएंगे। तो आप इसमें सॉइल का बिल्कुल यूज ना कीजिए। आप इसमें जो है देखिए इस प्रकार से जो कोकोपीट आता है हमारा, कोकोपीट का आप इस्तेमाल कीजिए। तो कोकोपीट में आप कटिंग लगाए या फिर जो है सीड्स ग्रोइंग किया, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि कोकोपीट हमारा जो लाइट वेट रहता है, जिसमें जो सीड्स है ऊपर से जर्मिनेट भी बड़े हल्के होने के कारण है बड़े प्यार से वो बाहर निकलाता है। उसमें जो रूट्स है आपकी बड़े अच्छे से डेवलप हो जाती है और कटिंग भी बड़ी जल्दी से लगती है। और इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है देखिए इस सेल्स के लिए, देखिए आप देखेंगे इसमें जो कोकोपीट रहता है उसके जो है मॉइस्चर होल्ड करता है, जिसके कारण जो है आपकी कटिंग या फिर जो सीडलिंग वो बड़े अच्छे से ग्रो होती है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने कटिंग लगाई है वो भी कितने अच्छे से ग्रो हुई है। ये मैंने अभी सिर्फ 3 से 4 दिन पहले लगाई है और कटिंग यहाँ पे ग्रो होनी स्टार्ट हो गई है। तो कोकोपीट का बड़ा ही बेनिफिट रहता है। तो आप कोई भी सीडलिंग करें या फिर कटिंग लगाए तो कोकोपीट का ही इस्तेमाल करें। और कोकोपीट जब मार्केट से लेके आते हैं
तो आप कोशिश कीजिए कि उसको बिल्कुल ही एकदम से मैं कहूँ कि कम से कम 3 से 4 बार जो है आप उसको वॉश करके ही उसको सुखा के सनलाइट में फिर आप उसका यूज़ कीजिए। तो आपकी सीडलिंग भी अच्छे से होगी और आपकी कटिंग भी बहुत ही अच्छे से लगेगी। अब देखिए बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स का। तो इन ट्रे का हमें क्या बेनिफिट्स रहता है? देखिए इन ट्रे का जो हमें बहुत ही जो खास मैं कहूँ कि बहुत ही हमारे इसके जो बेनिफिट्स रहते हैं, देखिए आप देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, आप इस तरह से जो कि जो सॉइल में है आप जब प्लांट्स ग्रो करते हैं तो वो आपकी जो सीड गिरते हैं तो बहुत सारे जो प्लांट्स निकलाते हैं, फिर आप उनको जो है एक एक पेंसिल से निकालते हैं, जिसके कारण जो है उनको आपके प्लांट डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी रूट डिस्टर्ब हो जाती है, तो आधे जो प्लांट आपके वो सर्वाइव करते हैं और आधे जो प्लांट आपके मर जाते हैं। लेकिन सीडलिंग ट्रे में इसका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक सेल में एक पौधा रहता है, आप एक पौधे को निकालेंगे तो आपके जो और प्लांट्स है वो आपके डिस्टर्ब नहीं रहते हैं, और जिसको आप प्लांट को निकालेंगे वो प्लांट भी आपका डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होगा। वो आपको पूरे रूट बॉल के साथ देखिए बड़े सेफली निकल जाता है। आप उसको ट्रांसप्लांट कीजिए और साथ ही साथ उसको ट्रांसफर करके आप बेशक से धूप में रख सकते हैं, आपका प्लांट मरेगा नहीं, चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके रूट बॉल जो ज़्यादातर परेशानी यही रहती है कि जो रूट बॉल डिस्टर्ब हो जाता है जिसके कारण आपका प्लांट खराब होता है, तो इसमें रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं रहता तो आपका प्लांट भी अच्छे से चलता है। ये था इसका बेनिफिट। और दूसरा इसका बेनिफिट मैं आपको एक और बता दूं, देखिए इस प्रकार से जब तेज सनलाइट रहती है, चूंकि जो छोटी छोटी सीडलिंग रहती है तो आप तेज धूप में देखिए आप बाहर गमलों में रखते हैं तो गमला एक तो हैवी, आपको वो उठा के बाहर अंदर करना पड़ता है, तो सीडलिंग ट्रे में आपके इतने सारे प्लांट्स होते हैं, बड़े इजीली आपकी मूव हो जाती है। आप चाहे तो बाहर रखो, तेज बारिश होती है तो अंदर रख सकते हो, तो इसमें सीडलिंग बड़े अच्छे से हो जाती है। और इसमें एक और बेनिफिट है, देखिए इसमें जो है आप समय से पहले जो है अपने प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। देखिए जैसे आप मान लीजिए समर्स के प्लांट्स रेडी कर रहे हैं या रेनिंग सीजन के आप प्लांट्स रेडी कर रहे हैं, तो देखिए उससे रेनिंग सीजन में आप बाहर प्लांट्स अगर गमलों में लगाते हैं फिर जो कैरियो में लगाते हैं तो उसमें क्या है कि आप प्लांट्स मूव तो नहीं कर सकते, लेकिन तेज बारिश होने के कारण जो आपके प्लांट्स जो छोटे बेबी प्लांट्स होते हैं खराब हो जाते हैं। इनको क्या है कि आप ट्रे बड़ी इजीली से उठा के हटा के रख सकते हैं, तेज गर्मी पड़ रही है तो आप अंदर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो इसमें प्लांट बड़े अच्छे से ग्रो होते हैं, तो इसलिए सीलिंग ट्रे का आपको बहुत ही मैं कहूँ कि यूजफुल है, तो आपको इनको जरूर से यूज करना चाहिए। और देखिए साथ ही में इसका एक आप ड्रॉबैक भी आपको बता दूं, वो भी आपको जरूर से ध्यान में रखना चाहिए। देखिए आप सीडलिंग ट्रे में जब प्लांट्स रेडी करते हैं तो आपको खास तौर पे ध्यान रखिए कि आप जिस सेल में आपने जो प्लांट ग्रो किया है, जो सीड ग्रो किया है, देखिए उसके आप रूट बॉन्डिंग होने से पहले आपको उसको ट्रांसप्लांट जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप उसको ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं तो देखिए मैं कहूँगा कि आपका प्लांट इसमें ही लगे लगे उसके प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, और ग्रोथ रुक जाने के कारण जैसे कि प्लांट अगर फिर आप ट्रांसप्लांट भी कर देते हो तो ढंग से ग्रोथ नहीं कर पाता है। और एक और चीज़ है उसमें, देखिए जैसे प्लांट की इसमें लगे लगे प्लांट अगर मैच्योर हो जाएगा तो प्लांट में आपको क्या है ट्रांसप्लांट करने से ग्रोथ भी नहीं करेगा और उस पर जो है फ्रूटिंग वगैरह भी ढंग से नहीं होगी। तो आपको जो है आपकी सीडलिंग जब रेडी करते ही आपके प्लांट आपके अच्छे से हो जाए, रूट बॉल इसका फिल हो जाए, आप देखेंगे नीचे जब रूट इसकी थोड़ी बहुत निकलनी स्टार्ट हो जाए तो उसको आपको ट्रांसप्लांट सही समय पर कर देना चाहिए। तो ये इसका मैं कहूँगा थोड़ा ड्रॉबैक है कि आप इसका खास तौर पर आप ध्यान रखिए। और एक और आपको प्लस पॉइंट बताऊँ, देखिए इसमें जो आप सीडलिंग वगैरह रेडी करते हैं तो अच्छी ग्रोथ के लिए आपको देखिए एक तो सही समय पर देखिए आपकी सीडलिंग 1 इंच की हो जाती है तो उसको आपको सनलाइट में रख देना चाहिए। और दूसरे उस पे देखिए आप सुबह शाम में कहूँगा कि आप कह सकते हैं कि जैसे कि एप्सम सॉल्ट वगैरह का आप स्प्रे ले सकते हैं, या फिर एनपीके 19 का जो है उस पे देखिए अपने प्लांट के ना जो बहुत छोटे प्लांट रहते हैं आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बहुत ही हल्का सा जो है आप सुबह शाम जो पे स्प्रे लेते हैं तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और एक पॉइंट और देखिए, जब आप इसमें कोकोपीट वगैरह का इस्तेमाल करेंगे स्टार्टिंग में, जब इस मीडिया आप रेडी करते हैं तो उसमें देखिए किसी प्रकार का भी मैं कहूँगी कंपोस्ट वगैरह या खाद वगैरह मिलाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीडलिंग कीजिए। खाद आपको कहाँ यूज करनी है, जब आप प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं किसी गमले में या कहीं भी, तो आप वहाँ पे जो है वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल या जो है खाद का इस्तेमाल जो आप यूज करना चाहते हैं वो इस्तेमाल कीजिए। तो आप इसमें खाली प्लेन जो मैं कहूँगी कोकोपीट में आप सीडलिंग कीजिए। मैं तो सिर्फ ऐसे ही करता हूँ। और ये जो इन्फॉर्मेशन थी सारी मैंने अभी तक मेरा जितना भी अनुभव रहा है सीडलिंग ट्रे से लेके मैंने वो आपको बताया है। बाकी ज़्यादा गहराइयों तक मैं नहीं गया हूँ, ये आपके लिए सब मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। और मेरे और देख सकते हैं यहाँ पे आप जो सीडलिंग ट्रे है इसमें आपकी कटिंग भी कितनी सारी लग जाती है एक ही बारी में, और इसमें भी यही बेनिफिट से आपका रहता है कि आप जैसे कि एक कटिंग अगर आप निकालते हैं तो आपकी जो बाकी कटिंग है वो आपकी डिस्टर्ब नहीं होती हैं। जैसे कि आप यहाँ से कहेंगे कि आप इस तरह से जो बहुत सारे गमले में एक सारी कटिंग्स लगा देते हैं तो एक कटिंग आप जब निकालते हैं तो आपकी कटिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है और बाकी कटिंग भी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें आपको बेनिफिट रहता है। और इसमें जो आपकी कटिंग है जैसे आप सीडलिंग मूव करते हैं तो उसी प्रकार से आपकी जो कटिंग है वो भी बड़ी आसानी से निकल के मूव हो जाती है और बड़ी अच्छी तेजी से
ग्रोथ करती है। तो इसका जो कटिंग्स लगाने के लिए आप इसी तरह से ट्रे का इस्तेमाल आपको ज़रूर से करना चाहिए। एक बात का और आप खास ध्यान रखें, आप इस प्रकार से अगर सीडलिंग ट्रे में अगर आप जब सीडलिंग करेंगे तो कटिंग ग्रो करेंगे तो आपको ध्यान रखिए कि इस प्रकार से आपकी जब कटिंग ग्रो हो जाएगी तो आपको जल्दी निकालने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। अगर आप जल्दी निकालेंगे तो आपकी कटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। वो इस वजह से हो जाएगी क्योंकि उसकी रूट्स इतनी डेवलप नहीं रहती है। आप जब निकालेंगे तो उसकी क्या है, उसका मीडिया आपने यूज़ किया होगा वो उससे निकल जाएगा। तो इसमें आप जब तक रूट्स इसके नीचे से आप ये ना देख लें कि इसकी रूट्स बाहर निकलाई हैं, तो जब तक आप उस कटिंग को आप बिल्कुल भी बाहर ना निकालें। रूट्स बाहर निकल जाएंगी तो उसका सेल आप जब नीचे से इस तरह से जब आप सेल को एक उंगली की सहायता से आप प्रेस करते हैं तो जो आपकी कटिंग है या फिर जो सीडलिंग है वो बड़े आसानी से बाहर आपकी निकलाती है। और जब आप सीडलिंग या फिर जो कटिंग है जिस टाइम आप बाहर निकालेंगे तो उस टाइम पर आप देखिए कि आपको जो जिसमें आपकी कटिंग में मीडिया जो लगा हुआ है तो वो बिल्कुल एकदम गीला ना हो या एकदम से बिल्कुल सूखा ना हो। आप उसमें हल्का सा मॉश करके बिल्कुल हल्का सा करके आपकी जो कटिंग है बड़े प्यार से निकल जाएगी। मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी आपको लगता है कि किसी आपके थोड़े बहुत काम आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपका मुझे इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहे तो मैं आपके लिए और इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको किस प्रकार की जो ट्रे है वो परचेज करनी है। तो ज़्यादातर जो है मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको इसी प्रकार की जो 3 ट्रे है वो आपको परचेज कर लेनी चाहिए। और देखिए इसमें आपको और भी है बहुत, जो छोटे सुराख वाली जो ट्रे मिलती है वो आपको नहीं लेनी है, उसमें आप अच्छे से सीलिंग नहीं कर पाएंगे।